Hello everyone. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to Ankit's Physics Academy. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना एक और नई हेडिंग एनसीईआरटी की जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आपको पता है हम लोग एनसीईआरटी की बहुत सारी पहले चैप्टर की हेडिंग्स पढ़ चुके हैं दो तीन, तो आज स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने जो पहला आज का टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं क्या। अगर हम बताएं आपको कि जैसे मैं अंकित हूं, मेरा ही कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर में अलग अलग शो कर सकता हूं, मैं गुस्सा भी कर सकता हूं, मैं प्यार भी कर सकता हूं, मैं हंस भी सकता हूं, मैं रो भी सकता हूं। ऐसे चार्ज की कुल 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी जो आपको इस क्लास में पढ़नी है। पहली होगी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और तीसरी होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इन तीनों हेडिंग को आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप सभी से कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को भी दबा देंगे जिससे टाइम टू टाइम आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी कि हमारे जो चार्ज है, चार्ज की कौन सी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो चार्ज शो करता है क्लास 12th में। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या है बेटा? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी कि चार्ज ऐड हो सकता है। हम लोग नेट चार्ज बता सकते हैं, इससे क्या बता सकते हैं? नेट चार्ज बता सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पर चार्ज बताएगा कि चार्ज को हम फ्रैक्शन के पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। क्या बताएगा? कि चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शनल पार्ट। यहां पर ये पढ़ेंगे, अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे सर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर बताया जाएगा कि टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड। कैसा होता है? कंजर्व्ड रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं सर एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है सर एडिटिविटी? अगर आपको पता है सर एडिटिविटी का कहीं ना कहीं मतलब होता है ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। अगर हमें किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज बताना हो, क्या बताना हो? टोटल चार्ज बताना हो। और जैसे मान लेते हैं ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड पर यहां पर 5 कूलाम है, यहां पर बेटा यहां पर 2 कूलाम है और यहां पर 10 कूलाम चार्ज है, यहां पर 15 कूलाम चार्ज है, यहां पर 20 कूलाम चार्ज है। और अगर मैं पूछूं इस पूरे व्हाइट बोर्ड पर इतने चार्जेस हैं अलग अलग पॉइंट पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इस बोर्ड पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, तो आप सिंपल से बताओगे सर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो सीधे सीधे हम ऐड कर देंगे 5 + 2 + 10 + 20 + 15, हमारा नेट चार्ज आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो सेम यहां पर भी व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज कि सर चार्ज ऐड हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। अगर हमें बहुत सारे चार्जेस पता है अलग अलग पॉइंट के, तो हम किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी के द्वारा। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? ओके, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सर व्हाट इज इलेक्ट्रिक एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन हमारी है कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट additivity of electric charge means that the total charge of the system is equal to the algebraic sum of all the individual charges presents
ऑन द प्रेजेंट विद इन द सिस्टम या फिर ऑन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम। सर जो आपने हेडिंग लिखी है जरा मतलब समझा दीजिए, आइए समझाते हैं। क्या सर? क्या सर? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट, क्या मतलब है? दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जितने भी सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट हैं अलग अलग, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, अगर हम इस पूरे सिस्टम में इस पूरे Q1 Q2 Q3 Q5 का एल्जेब्रिक सम कर दें तो हमें नेट चार्ज पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं इफ अ सिस्टम हैज Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn चार्जेस, एक सिस्टम में बहुत Qn चार्जेस हैं, तो अगर हम पूछें कि टोटल चार्ज बताओ, क्या बताओ बेटा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताओ, तो क्या करोगे? एल्जेब्रिक सम कर दोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश 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 प्लस Qn। अरे हाँ या ना? मतलब सर चार्ज को हम ऐड करके नेट चार्ज बता सकते हैं। एल्जेब्रिक सम समझ रहे हो? अगर कोई चार्ज प्लस का है तो उसके आगे प्लस लगाओगे, कोई चार्ज माइनस का है तो उसके आगे माइनस लगाओगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट? रहा या ना? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एडिटिविटी समझ में आया सर? हम लोग टोटल चार्ज निकाल सकते हैं अगर सिस्टम पे अलग बहुत सारे Q1 Q2 Q3 बहुत सारे चार्जेस हैं तो सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे, टोटल चार्ज पता चल जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां कहीं भी देखोगे अगर हमें चार्ज निकालना होगा तो हम इस क्वांटाइजेशन का यूज करके हम लोग वहां पर चार्ज बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग का नाम है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ, और ये सेकंड है प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके सर, इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमने सुना था लेकिन ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है सर बताइए? सुनो बेटा, क्वांटाइजेशन, जहां पर भी वर्ड आपको क्वांटाइज्ड मिल जाए, क्या मिल जाए? क्वांटाइज्ड मिल जाए, क्वांटाइजेशन वर्ड मिल जाए, समझ जाना कोई चीज होगी वो चीज फिक्स्ड अमाउंट में पाई जा रही होगी। कैसी पाई होगी? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कैसी होगी बेटा? फिक्स्ड अमाउंट में होगी। कहीं पर भी तुम्हें क्वांटाइजेशन मिल जाए, क्या मिल जाए? क्वांटाइज्ड मिल जाए, वर्ड ये वाला वर्ड मिल जाए क्वांटाइज। कीवर्ड समझना, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बताएंगे। जहां पर भी आपको क्वांटाइज्ड मिल जाए, क्वांटाइजेशन क्वांटाइज से मिला होगा, क्वांटाइज्ड वर्ड मिल जाए तो समझ जाना कि कोई चीज होगी वो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होगी। कैसे प्रेजेंट होगी? फिक्स्ड, मतलब या तो एक होगी या तो दो होगी या तो तीन होगी या फिर चार होगी या फिर पांच होगी, ऐसी होगी। ऐसी नहीं होगी, आधी नहीं होगी, ठीक है, 3.5 नहीं होगी, 4.2 नहीं होगी, इस तरीके से नहीं होगी। बात समझ में आया? अब बात तो समझ में आ गई सर, क्वांटाइजेशन का मतलब है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो फिक्स्ड अमाउंट में हो। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन, ऐसे हो सकती है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो सकती है। कैसे हो सकती है? नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो सकती है। कभी भी 1/2, 3/4, हाँ ऐसे नहीं हो सकती, 3.5 ऐसे नहीं हो सकती। अरे हाँ या ना? ठीक सर, क्वांटाइजेशन का मतलब। अब सर क्वांटाइजेशन के आगे लगा क्या है? सर क्वांटाइजेशन के बाद लगा है इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब सर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज भी फिक्स्ड अमाउंट में पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? फिक्स्ड अमाउंट में पाया जाएगा। हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रैक्शन के पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। मतलब हमें चार्ज कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा, जैसे चार्ज अगर दिखेगा तो तुम्हें 1Q दिखेगा, 2Q दिखेगा, ठीक है, मतलब आधा कभी भी चार्ज दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आई? जैसे अगर एक डेफिनेशन दें और फिर इस डेफिनेशन, अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल के बाद इस डेफिनेशन को इतने बेहतरीन से आप समझ जाओगे कि खुद से आप हमें बताओगे। जैसे अगर मैं कहूं कि आपकी क्लास में मान लेते हैं कि 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। और अगर मैं पूछूं कि क्या बेटा डेली के डेली 30 बच्चे आते हैं, तो आप कहोगे नहीं सर, किसी दिन 25 आते हैं, किसी दिन 26, तो किसी दिन 28, और हो सकता है किसी दिन 5 ही बच्चे आए हों।
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दिन जब मैम प्रेजेंट ही लेते हैं या फिर सर प्रेजेंट लेते हैं कि बच्चे कितने बच्चे आए हैं, वो गिनते काउंट करते हैं कि ओके आज 20 बच्चे आए हैं, आज 23 बच्चे आए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी 23.5 बच्चे आए हों? 23.5 या फिर 20.5 आए हो, 3.5 बच्चे आए हो, है ना, 1/4 बच्चा ना, बच्चा आएगा या तो एक स्टूडेंट आएगा या फिर 2 आएंगे या फिर 3 आएंगे या फिर 4, हमेशा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर के फॉर्म में आएंगे। कभी भी स्टूडेंट्स आधा नहीं आ सकता, चौथाई नहीं आ सकता, तिहाई नहीं आ सकता। गॉट इट और नॉट? अरे हाँ या ना? इसका मतलब हमारी क्लास कैसी है? क्वांटाइज्ड है, हर एक चीज फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। बात समझ में आई? इसका मतलब सर चार्ज भी हमारा क्वांटाइजेशन है। तो बोलेंगे कि चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी, मेरे साथ बोलेंगे कि सर चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बाद चार्ज को फ्रैक्शनल फॉर्म में डिवाइड ही ना कर सके। यस सर, चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बाद चार्ज को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड ही ना कर सके, बेटा वो प्रॉपर्टी चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। हम लोग फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, हम कभी कर ही नहीं सकते हैं 1/2 1/3 2.4 नहीं कर सकते हैं, हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगा। अरे हाँ या ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर द प्रॉपर्टी ऑफ, इसको इरेज कर दें क्या? ओके, क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज that it cannot be further divided into fractional part। कि सर चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बाद इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते। सर फ्रैक्शनल पार्ट के डिवाइड नहीं कर सकते मतलब फ्रैक्शन का मतलब यही है सर, 1/2 है, 3/2 है, 4/5 है, यही फ्रैक्शन है। इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो सर कैसे मिलेगा? नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलेगा। सर कैसा मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अरे हाँ या ना? ओके सर, ठीक है। अच्छा, जब ये फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम पूछें कि पूरे क्लास एक क्लास है, क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उस क्लास की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो पार्ट होगा, हाँ, इसको जब हम फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी चार्ज की। हाँ सर बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके बाद तो हम फ्रैक्शन पार्ट में जा ही नहीं सकते। तो ये कैसे यूनिट होगी? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जो कि पूरी होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या है? एटम बोलते हैं। और इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। तो यहां से बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्या अभी भी बताया, और एटॉमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? क्योंकि सर ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, एटॉमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गॉट इट और नॉट? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर इसका मतलब कोई एक ऐसा चीज होगी जो फंडामेंटल चार्ज होगा। बिल्कुल सर। तो हम कहें कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? सर एक एटम है। क्या है? एक एटम है। एटम के अंदर क्या है? सर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और सर न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो कहीं ना कहीं ये चार्ज है, दिस इज द फंडामेंटल चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। इसके बाद हम कोई चीज बना ही नहीं सकते हैं, तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो क्लास 12th में फंडामेंटल चार्ज किसको बोला गया है? इलेक्ट्रॉन को बोला गया है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चार्ज हमारा कैसा पाया जा सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में, या तो 1e होगा। जैसे अगर मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि मैंने, मेरे हाथ है ये, तो ठीक है, मैंने अपने हाथ को ऐसे 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 रब किया। मैंने क्या किया? अपने हाथ को इस तरीके से रब किया। जब मैं रब कर रहा हूं तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या हुआ कि मेरी बॉडी मैटर है। अगर मैटर है तो यहां पर अपर लेयर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल होंगे। और जब मैंने ऐसे 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 इसको रब किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन बेटा अपनी आउटर सेल को छोड़कर इधर साइड आ गए होंगे। अरे हाँ या ना? जब आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा,
2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए? अरे हाँ या ना? या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए? नहीं हो सकता ना। या तो आएगा 100% पूरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब सर जब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है? नेचुरल। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे कि चार्ज कैसे हो सकता है? चार्ज या तो 1e हो सकता है, या फिर 2e हो सकता है, या फिर 3e हो सकता है, डैश 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 कहां तक? Ne तक हो सकता है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। अच्छा, अब किसी भी बॉडी, हमने कहा चार्ज 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। अब इसने, मान लेते हैं इसने 5 इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ दिया। इसने क्या किया? इस वाले हाथ ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इस वाले हाथ ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? लूज किए। जो देता है, जो देना वाला बड़ा, मतलब इसके ऊपर आएगा 5 पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1e, अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2e, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +3, डैश 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 अगर n इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +ne। और अच्छा, अगर कोई दे रहा है तो कोई इसको रिसीव भी कर रहा होगा। बिल्कुल सर, अगर कोई दे रहा है तो कोई रिसीव भी कर रहा होगा। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो या तो -1e कोई ले सकता है, या तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो कोई 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, डैश जैसे, या फिर कोई n इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्या इसको समराइज फॉर्म में ले सकते हैं? इसका मतलब सर हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? मल्टीपल के फॉर्म में जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो हम बोल सकते हैं सर Q इक्वल्स टू ±NE। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 3। यहां पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया? सर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो हम चार्ज बता सकते हैं बिल्कुल। यहां पर 3 रखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई करा देंगे और बता देंगे सर उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया है। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो Q इक्वल्स टू ±NE। अगर मैं लिखूं व्हाट इज n, तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाँ या ना? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डैश डैश 3 हो सकता है, डैश डैश इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। गॉट इट और नॉट? अरे हाँ या ना? जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन। अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन होता ही क्यों है। अभी अभी बताया ना रब वाला, तो एक हेडिंग डालेंगे कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का कारण क्या है, क्यों क्वांटाइजेशन हो रहा है। फिर अगली हेडिंग पढ़ेंगे कि सर हम कब क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट? अरे हाँ या ना? चलो अब अगली हेडिंग डालते हैं कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, कि सर क्वांटाइजेशन का कारण क्या है। ये हेडिंग डालेंगे क्वांटाइजेशन का कारण क्या है। चलो इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं। ओके बेटा, मैंने कर दिया इसको इरेज। भाई लाइक और शेयर दबा के कर दो, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। दबाए रहो, ठोके रहो, ठोके तो लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक। और जब लाइक पे लाइक चलेगा तभी मजा आएगा भाई, है ना। तो जल्दी से लाइक करे रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं सर कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का कारण क्या है सर, क्यों क्वांटाइजेशन हो रही है चीजें। तो सुनो बेटा, सिर्फ एक बेसिक कॉज है क्वांटाइजेशन का। क्या है कि बेसिक कॉज यही है कि सर जब भी कभी हम लोग मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि वाइल रबिंग, जब हम अपने हाथ को रब करते हैं तो क्या होता है सर, रब कर रहे हैं, हीट बढ़ेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएंगे, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएंगे तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या फिर 3, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ड्यूरिंग रबिंग an integral number of electron can transfer from one body to another body।
बात समझ में आई कि नहीं है? लिख दें क्या? ओके, क्या लिखेंगे? द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, क्या है बेटा? इज while rubbing an integral multiple of या फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी या फिर वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। गॉट इट और नॉट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। यही क्या, जब भी कभी हम लोग हाथ को रब करते हैं, कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पहले एक ई आएगा, दो ई आएंगे, तीन ई आएंगे या फिर एन ई भी आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर जी इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कह रहा कि भैया ऊपर का पार्ट तुम चले जाओ, पीछे वाला हम यही रहेंगे ना, कहेगा पूरा चलो उठ के। तो चीजें कैसी आ रही हैं? फिक्स्ड अमाउंट में आ रही हैं। कैसी आ रही हैं? फिक्स्ड अमाउंट में। तो यही एक सिंपल सा क्या हो गया? क्वांटाइजेशन। अगर आप बोले कि अगर तुम एक रूम में बैठे हो और उस रूम में अभी अगर आग लग जाए, ऐसा ना हो, अगर आग लग जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? हाँ, जैसे 5 लोग बैठे हैं तो 5 के 5 लोग जाओगे ना दूसरे रूम में, जिस रूम में आग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग चले गए, आधा लोग वहीं रह गया ना, या फिर 3.5 चले गए ना, 1.5 लोग वहीं रह गए ना। या तो 5 के 5 जाओगे, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 इंटीग्रल मल्टीपल जा रहा है फिक्स्ड अमाउंट में। अरे हाँ या ना? तो वही ऐसे समझ में आ गया क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग चलो यहीं पर देख लेते हैं कि सर व्हेन वी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, व्हेन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज को कब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को कब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? बेटा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। क्या है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कब हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक? सर लार्ज नंबर की बात कर रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत ह्यूज अमाउंट में हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। गॉट इट और नॉट? इलेक्ट्रॉन जब बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। पहले पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर हम, मेरी बात सुनो, अगर ये सब मान लेते हैं लाइटें जल रही हैं, पंखा आपको चलाना है, तो फैन कब चलता है? जब करंट फ्लो होता है। और करंट कब फ्लो होता है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह। अरे हाँ या ना? जब इलेक्ट्रॉन पूरा घूम के ऐसे आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट करेगा, तभी तो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो एक बात है ना, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तुरंत पंखा चल जाता है विद इन अ सेकेंड, बहुत कम टाइम में। इसका मतलब सर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलाम चार्ज में कितने चार्ज होते हैं? जल्दी से बोलो। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना? इतने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज में। अब हमने कहा कि एक कूलाम चार्ज कितने एम्पियर का करंट होता है? मान लेते हैं 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 5 एम्पियर करंट से, तो 5 एम्पियर के करंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत, लाखों करोड़ों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा इतनी तेज स्पीड में भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह कि अब हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि वो अलग अलग चल रहे हैं या फिर सीधी लाइन में चल रहे हैं सर? हाँ, ऐसा समझो कि कोई चीज ऐसे ऐसे चल रही है, डैश डैश डैश, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भगाएं, हम कैसे भगाएं? मशीन गन देखिए, मशीन गन हाँ, गोलियां एक के पीछे निकलती चली जाती हैं। तो हमको वो मशीन गन की जो जब गोलियां निकलती हैं, वो मशीन गन की गोलियां कैसे लगती हैं? क्या अलग अलग दिखती हैं? ना सर, एक सीधी लाइन दिखती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां पर इलेक्ट्रॉन मशीन गन ले लें और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे करें, तो तुमको ये एक सीधी बीम दिखेगी। क्या दिखेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन की बीम दिखेगी। क्या दिखेगी? इलेक्ट्रॉन की बीम दिखेगी, एक लाइन दिखेगी। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब यहां पर तुम्हें सीधी लाइन दिख रही है, मतलब अब क्या चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं?
अलग अलग हैं ना सर, अब तो कौन अलग अलग नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि जब हम लोग बड़े पैमाने पे बात करते हैं एट, तो क्या बोलेंगे, जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं, उस पॉइंट पर बेटा हम लोग चार्ज को क्वांटाइजेशन नहीं लेते हैं। चार्ज कैसा रहता है, तब क्वांटाइज नहीं रहता, तब चार्ज कॉन्टिन्यूअस रहता है। कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। गॉट इट और नॉट, बिल्कुल सर। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ तो क्या बोलेंगे सर, एट मैक्रोस्कोपिक, एट मैक्रोस्कोपिक वी इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एट मैक्रोस्कोपिक, लार्ज पैमाने पे, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं हम लोग बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चले गए, और ऊपर से बहुत छोटी छोटी कारें अगर लाइन से बहुत तेज स्पीड से जा रही हैं, तो मैं ऐसी लगता है कि सीधी लाइन चल रही है, अलग अलग कार नहीं दिखेगी, एक सीधी लाइट दिखेगी, एक सीधी लाइन, तो वहां पर क्या क्वांटाइज रहा, अलग अलग रहा ना, वो तो एक मिल गया, तो अब कॉन्टिन्यूस हो गया। तो क्या बोलोगे, एट मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़े लार्ज लेवल पर, वी कैन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ, एंड चार्ज shows here continuous। कैसा दिखता है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। इसका चार्ज, इसका फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है, एक लाइन में रहता है, आपको टुकड़ों के फॉर्म में नहीं दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग पर। ओके, एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, दो न्यूमेरिकल हैं, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। जल्दी से करिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, अरे हाँ या ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, इसको करते हैं इरेज और देखते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक, फॉर्मूला पता चल गया क्वांटाइजेशन का, क्या है बेटा, Q इक्वल्स टू NE, फॉर्मूला है हमारा Q इक्वल्स टू NE। ओके, इसी Q इक्वल्स टू NE पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, सभी लोग लिखना बेटा। कैन वी give 8 into 10 की पावर 18 कूलम चार्ज टू अ बॉडी, क्या किसी भी बॉडी को 8 into 10 की पावर 18 कूलम माइनस 18 कूलम, क्या किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है, इतना चार्ज है सर, हम कैसे बताएं, अब क्या इतना चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है, सर हम ऐसे तब बता सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू निकालने, किसकी, हमें पता है कि सर n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में आएगी, 1 2 3 4 5 6, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, कैसे आई, पॉइंट्स के फॉर्म में आई, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम कह देंगे ना भैया ना, इतना चार्ज नहीं दिया सकता। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर के फॉर्म में आई तो कह देंगे दिया जा सकता है। आ जाओ लगाते हैं फॉर्मूला, सर Q इक्वल्स टू NE, हमें n निकालना है तो Q अपॉन E हो जाएगा। सर n इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन, सर E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सर पॉइंट हटाएंगे, यहां पर एक जीरो बढ़ा देंगे 8 के पास, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर, तो ये 16 हो गया। अच्छा ये पॉइंट ये ऊपर जाएगा, इसको काट दो, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो n इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब n की पावर यहाँ पर 10 बचेगा, दैट इज 50। n की पावर कितनी, मतलब n इक्वल्स टू कितना आया, 50 आया। सर 50 इज अ नेचुरल नंबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस वी कैन गिव 8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज टू अ बॉडी बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर। n अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आता तो नहीं दिया जा सकता था, अरे हाँ या ना। चलिए अब इसको जल्दी से कर लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बढ़े क्या, चलिए इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा तीसरी हेडिंग। ओके ये तो क्यों इरेज कर दिया, इसी के तो हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लास्ट हेडिंग है हमारी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
आ जाओ बेटा, यहां पर डालते तीसरी बेसिक हेडिंग है ये, सर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है। देखो बेटा, अगर हम बात करें कंजर्व की, किसकी बात करें, जहां पर अभी हमने क्वांटाइजेशन का मतलब बताया था, जहां कहीं भी वर्ड कंजर्वेशन आ जाए तो समझना टोटल सिस्टम की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। जहां पर भी वर्ड कैसा आ जाए, कंजर्व आ जाए, कंजर्वेशन आ जाए, तो समझना कि टोटल सिस्टम की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। यहां पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मेरे साथ बोलेंगे, आपको सबको बताया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्या एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब सेम ऐसे यहां पर भी तुमने देखा होगा, सर इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं क्या। जैसे मान लेते हैं आपका फोन है, आपका फोन है, आप फोन चला रहे हो, ठीक है, आपके पास अभी 100% बैटरी है फोन में, धीरे धीरे आपने फोन चलाया और फोन बिल्कुल हो गया डेड। तो आप क्या बोलते हो, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। देखो यहीं से आया डिस्चार्ज, आपके फोन में जितना भी चार्ज था वो सब खत्म हो गया। लेकिन चार्ज कभी भी खत्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, अभी समझना। तो क्या किया, फोन जीरो हो गया, आप गए, आपने क्या किया, स्विच में प्लग लगाया और चार्जर लगाया, और चार्जर के थ्रू अपने कनेक्ट और डाटा केबल के थ्रू फोन को कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोन में आएगी, अब फोन धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा, 100% चार्ज हो गया। अब क्या होगा, जब निकालोगे, अब क्या होगा, ठीक है, अब यहां पर इसमें बैटरी भी है तो कुछ केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही समझते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। अब ये एनर्जी देखो, जब आप फोन चलाओगे तो क्या करोगे, लाइट को बढ़ाओगे, ठीक है, जब लाइट को बढ़ाओगे ब्राइटनेस बढ़ेगी, तो कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। ठीक है, जब लाइट को कम करते हैं तो कम बैटरी जाती है, पूरी ब्राइटनेस बढ़ा दें तो जल्दी खत्म हो जाती है, मतलब कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ एनर्जी, भैया गाना सुनोगे, हाँ गाना सुनोगे, जब गाना सुनोगे तो क्या होगा, गाना सुनोगे कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर क्या करोगे, गेम खेलोगे तो फोन हीट होगा, तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो देख रहे हो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, और धीरे धीरे तुम्हारा फोन फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो तुम कहोगे कि फोन डिस्चार्ज हो गया, खत्म नहीं हुआ ना, एनर्जी ट्रांसफर हुई है अलग अलग फॉर्म में। सेम है यहां पर भी। तो यहां पर क्या बोलोगे, जैसे वहां पर चार्ज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। यहां पर बोलोगे बस एनर्जी को हटाओ, चार्ज को लगाओ। क्या बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor be neither be created nor be destroyed it can only transfer from one body या फिर सिस्टम भी हो सकता है, वन बॉडी या फिर सिस्टम टू अनदर बॉडी और सिस्टम। गॉट इट और नॉट, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। कि चार्ज को, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज मैटर है, और हर एक चीज मैटर है तो उसमें पहले से ही एटम है, और एटम उसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पाए हैं, चार्जेस हैं पहले से ही। अब चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चार्ज को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब चार्ज इधर से इधर की तरफ ट्रांसफर हो गया, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या फिर एक और चीज बोल सकते हैं क्या, कि सर द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कि सर एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम है ना तो चार्जेस अंदर से बाहर जा सकते हैं और ना ही बाहर से अंदर आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चार्ज जितना है सिस्टम के पास उतना ही रहेगा, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं होगा। अरे हाँ या ना, गॉट इट और नॉट, ओके बेटा। तो आई थिंक
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भैया अच्छे समझ में आ गई होगी, पेट भर गया होगा। अरे हाँ या ना? ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारी एक और एनसीईआरटी की हेडिंग खत्म होगी, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा जो पूरा पैटर्न पूरा कंप्लीटली बेस्ड एनसीईआरटी पर है, एनसीईआरटी की कोई भी हेडिंग नहीं छोड़ेंगे। इसके अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, क्या करवाएंगे? न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, और इसके जो नोट्स हैं, चैप्टर के नोट्स हैं, वो भी बेटा गूगल ड्राइव की लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। बिल्कुल भी चैनल को, जो लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें बेटा। चैनल और वीडियो को, लिंक को जल्दी से शेयर कर दें, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां जहां कर पाए वहां वहां शेयर कर दें। और क्या करना है बेटा? कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट करना है कि सर समझ में आया है, ये है, ऐसा है, वैसा, हर एक चीज बताना है आपको, बताना, और जो डाउट है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे जाके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।